अखिलेश यादव ने किया ऐलान, 9 सीटों पर एसपी के सिंबल पर खड़े होंगे उम्मीदवार। उपचुनाव में कांग्रेस के सिंबल पर कोई उम्मीदवार नहीं, कांग्रेस और एसपी मिलकर ये चुनाव लड़ेंगे। अखिलेश यादव की तरफ से ये ट्वीट किया गया है। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अखिलेश यादव की तरफ से ट्वीट किया गया है कि सभी सीटों पर एसपी के सिंबल पर कैंडिडेट चुनाव लड़ेंगे। और अखिलेश ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि बात सीट की नहीं जीत की है और इस रणनीति के तहत इंडिया गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी सभी 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल के निशान पर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक बड़ी जीत के लिए एकजुट होकर कंधे से कंधा मिलाकर साथ में खड़ी है। इंडिया गठबंधन इस उपचुनाव में जीत का एक नया अध्याय लिखने जा रहा है। तो अखिलेश यादव की तरफ से यह ट्वीट किया गया है। अविनाश लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अविनाश, पहले समाजवादी पार्टी की तरफ से 6 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित किए जाते हैं, लेकिन अब अखिलेश यादव की तरफ से ट्वीट किया गया है कि सभी 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी के सिंबल पर प्रत्याशी उतरेंगे। लेकिन कांग्रेस कुछ अलग ही कह रही। कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि उसे इस बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। देखिए, जो सीट बंटवारे को लेकर एक असमंजस की स्थिति बनी हुई थी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में, वो असमंजस की स्थिति अब खत्म होती दिख रही है, क्योंकि ये जो ट्वीट आया है ये खुद अखिलेश यादव के द्वारा रात में किया गया था, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि सपा के सिंबल पर ही जो इंडिया गठबंधन है उपचुनाव लड़ेगा, यानी कि समाजवादी पार्टी ही चुनाव लड़ेगी। हालांकि उम्मीदवार 2 हो सकते हैं कांग्रेस पार्टी के, लेकिन इस बाबत अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस की तरफ से इस गठबंधन में, इस उपचुनाव में 5 सीटों की डिमांड की गई थी कि 5 वो सीटें कांग्रेस को चाहिए जो समाजवादी पार्टी पिछले चुनाव में हार गई थी। लेकिन 2 सीटें दी गई थी, गाजियाबाद और अलीगढ़ की। खैर, हालांकि तब भी अजय राय की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा था कि जो हमारी दावेदारी है, जो हमारी तैयारी है, वो 5 सीटों को लेकर है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने साफ किया था कि 5 नहीं, बल्कि जो दिया गया है उसी से संतोष करना पड़ेगा। हालांकि माना जा रहा है कि कल देर रात राहुल गांधी और अखिलेश यादव की बातचीत हुई है और उस बातचीत में लगभग ये तय कर लिया गया है कि 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी यानी कि सपा के सिंबल पर ही चुनाव इंडिया गठबंधन लड़ेगा। हो सकता है कि जो 2 प्रत्याशी गाजियाबाद और खैर को लेकर कहा जा रहा है, हालांकि बाद में ऐसी बात सामने आ रही है कि जो इलाहाबाद की फूलपुर विधानसभा सीट है, वो सीट भी समाजवादी पार्टी देने को राजी हो गई थी। लेकिन अब चूंकि राहुल गांधी अखिलेश यादव की बातचीत हो चुकी है, तो माना जा रहा है कि जो सिंबल होगा समाजवादी पार्टी का होगा। हो सकता है कि कांग्रेस के 1 से 2 उम्मीदवार उतारे जा सकते हैं, क्योंकि देखिए, ये जो एक रणनीति बनी है, जो एक प्लानिंग है, ये माना जा रहा है कि हरियाणा चुनाव में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने एक विवाद के बाद चुनाव न लड़ने का फैसला लिया, तो वैसे ही अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी कहा गया है संभवतः कि वो चुनाव नहीं लड़ेगी। बाहर से यानी कि गठबंधन में वो पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को सपोर्ट करेगी, क्योंकि जब समाजवादी पार्टी ने 7 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी थी, तभी से यह कयास लगाया जा रहा था कि हो सकता है कि हरियाणा की तर्ज पर यहां पर कांग्रेस पार्टी चुनाव न लड़े। और इसके संकेत भी बार बार दिए जा रहे थे कांग्रेस पार्टी के नेताओं की तरफ से। कांग्रेस पार्टी के जो नेता थे बार बार ये बोल रहे थे कि वो भले ही चुनाव नहीं ना लड़े, लेकिन गठबंधन धर्म का पालन करते हुए जो उनके कार्यकर्ता होंगे, जो पदाधिकारी होंगे, जो पूरी पार्टी होगी, वो समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी रहेगी। और अखिलेश यादव का जो ट्वीट आया है उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि ये बात सीट की नहीं जीत की है और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ आने से समाजवादी पार्टी और मजबूत होगी। तो देखिए, ये समीकरण समाजवादी पार्टी का है। हालांकि अभी चूंकि देखा जाए तो 7 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने टिकट डिक्लेयर कर दिया है। 2 सीटों पर यानी कि जो गाजियाबाद और जो खैर की सीट है, माना जा रहा है कि उन सीटों पर भी जल्द ही प्रत्याशी गठबंधन की तरफ से घोषित किया जाएगा। देखने वाली बात यह होगी कि इन 2 सीटों पर जो प्रत्याशी होंगे वो समाजवादी पार्टी के होंगे या फिर कांग्रेस के प्रत्याशी। ठीक है अविनाश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए। और चलिए न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।